नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल टेक स्टडी में। और आज हम पढ़ेंगे कि नॉर्मल डिलीवरी कैसे होती है। यानी आज के डेट में आप देखिए कि हद से ज़्यादा सिजेरियन किए जा रहे हैं। यानी पेट को चीर कर बच्चे को बाहर निकाला जा रहा है। क्या ये उचित है? नहीं, ये उचित नहीं है। एक्चुअली में ऐसा होता क्यों है, इसका मेन रीजन क्या है, इसी के बारे में हम समझेंगे। और नॉर्मल डिलीवरी कैसे होती है, यही इसी पर हमारा मेन टारगेट रहेगा कि नॉर्मल डिलीवरी हद से ज़्यादा कैसे होगी, क्या करना पड़ेगा उसके लिए, उसके बारे में हम समझेंगे। ठीक, तो देखिए, हम यह आपको चित्र दिख रहा है, तो यह है वेजाइना। ठीक है, वेजाइना। ठीक है, इसी वेजाइना के थ्रू बच्चा बाहर आता है। जब कोई मेल का जो पेनिस होता है, तो उस पेनिस को इसी के अंदर क्या करता है, इंटर करता है और अपने स्पर्म को इसी के अंदर छोड़ता है। और छोड़ने के बाद जब उसके अंदर उस फीमेल यानी वो औरत, ठीक है, वो स्त्री जो भी है, जब वो गर्भवती हो जाती है तब तो कोई बात नहीं है। गर्भवती हो गई तो उस समय तो कोई बात नहीं, लेकिन जब वह बच्चे को जन्म देती है तब प्रॉब्लम क्रिएट होती है। यानी हम कहें कि जब वो बच्चे को जन्म देती है तो प्रॉब्लम क्रिएट होती है। यानी कि इसमें होता क्या है कि बच्चे का नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो रहा है। मालूम चला कि बच्चे का नॉर्मल डिलीवरी मुश्किल है, डॉक्टर कहेगा यार मुश्किल है, इसका सिजेरियन करना पड़ेगा। आप बताइए, कोई भी डॉक्टर चाहेगा कि जो 5,000 में डिलीवरी हो रहा है, ठीक, तो उसे क्या वो चाहेगा कि 5,000 में करें, क्योंकि वो कर सकता है 60,000 में करें। बताइए, आपको हम 5 रुपया दें, आप कोई 10 रुपया दे रहा है, तब किसको लेंगे? 10,000 10 रुपया को ना कि 5 रुपये को लेंगे? यार 5 रुपया कम। आज की डेट में यही, ठीक, यही अधिकतर होते हैं कि अधिकतर मतलब कि सारे डॉक्टरों को नहीं कर रहे हैं, डॉक्टर भगवान का रूप है, हम सारे डॉक्टरों को नहीं कर रहे हैं। कुछ ऐसे भी डॉक्टर होते हैं, अब सबको तो हम कह नहीं सकते, कुछ ऐसे डॉक्टर होते हैं जो पैसे के लालच में जानबूझकर सिजेरियन करा देते हैं, क्योंकि ये गलत है। लेकिन सारे डॉक्टर ऐसे नहीं होते, कुछ अच्छे भी डॉक्टर होते हैं, ठीक है, जो कि नॉर्मल डिलीवरी कराने की हद से हद प्रयास करते हैं कि आपका बच्चा नॉर्मल हो। ठीक है, वो ये नहीं चाहते कि उस बच्चे को मतलब कि हम उसे पेट को चीर कर और गर्भाशय को इसे फाड़ कर बाहर निकाले बच्चे को। इसमें औरत की जान भी चली जाती है। अरे बाबू, हम इतना कहेंगे, कोई लड़के देख रहे हो, तुम अपने माँ का कदर तो करना। जिंदगी में किसी की कदर ना करो, लेकिन अपने माँ बाप की कदर जरूर करना। इसलिए क्योंकि तुम्हारी माँ तुमको जन्म दी, इसके थ्रू से तुमको हर एक लड़की का कदर करना चाहिए। ठीक है, हम आज भी कहते हैं लड़की देवी की रूप होती है। अगर वो लड़की है, आप लड़की हैं, तो आपको भी हम कह रहे हैं कि आप देवी का रूप हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारी भी माता जी हमको जन्म दी है, ठीक, और बेहतर तरीके से जन्म दी है। तो इसकी वजह से आज हम यहाँ पर मौजूद हैं। वो माँ की ही देन है कि आज हम यहाँ पर आपके सामने दिख रहे हैं, और पिता की ही देन है। तो औरत जो है बाबू, वो जननी है। लड़का हो तो बाबू ध्यान रखना, औरत एक जननी है जिसका कदर आपको कभी भी किसी भी कंडीशन में करना चाहिए, चाहे वो लड़की हो और चाहे औरत हो। ठीक, हर एक लड़की को आपको सम्मान के नज़रिए से देखना चाहिए। लेकिन आज के डेट में हम देख रहे हैं कि ऐसा नहीं हो रहा है, सारा अपोजिट हो रहा है, सारा गलत तरीके से हो रहा है। तो उसके लिए हम माफ़ी चाहेंगे। चलिए, हम रास्ते से भटक रहे हैं, आगे देखते हैं। तो यह जो दिख रहा है, यह है वेजाइना। जब औरत गर्भवती हो जाती है तो इसी के थ्रू बच्चा बाहर आता है। जरूर आपने कहीं ना कहीं तो देखा होगा, आपके घर बकरी है, बकरी बच्चे को जन्म देती है तो जरूर आपने देखा होगा। भैंस है तो भैंस को औरत नहीं एडजस्ट कर सकती, उसको पकड़ नहीं सकती, उसके लिए पुरुष ही मजबूत 2 पुरुष लगे रहते हैं कि बच्चा को, अगर भैंस बैठी है तब तो ठीक है, तो खड़ी रहती है तो 2 पुरुष ही लगे रहते हैं कि भाई बच्चे को गिराए ना मत, बच्चे को मरे मत। तो नॉर्मल देखिए, आज की तो नॉर्मल डिलीवरी हो जाता है, घर पे ही हो जाता है। पहले की औरतों का भी नॉर्मल डिलीवरी हो जाता था, लेकिन समय डेवलप होता गया, खान पान पर फर्क पड़ा, सिजेरियन करना पड़ा। लेकिन बचने के इसके इलाज है। देखिए, ऐसे हम बात कर रहे हैं कि
नॉर्मल डिलीवरी होगी कैसे? तो देखिए, आपके शरीर में एक हार्मोन्स होता है, लड़की ध्यान देंगे, ठीक है। आपके शरीर में एक हार्मोन्स होता है जिसे रिलैक्सिन हार्मोन्स कहते हैं। रिलैक्सिन, कौन सा हार्मोन? रिलैक्सिन हार्मोन। यही हार्मोन्स डिलीवरी में सबसे ज्यादा सहयोग करता है, सबसे ज्यादा। जब कोई बच्चा जैसे थ्रू बाहर आता है, थोड़ा सा बाहर आता है, ठीक है, तो ये रिलैक्सिन हार्मोन्स, देखिए अब इतना छोटा छिद्र है, आप पुरुष होंगे या महिला होंगी तो आप समझ रहे होंगे कितना बड़ा छिद्र होता है, उससे बड़ा ज़्यादा नहीं, हद से हद अनुभव नहीं है हमको, फिर भी हम बता सकते हैं इससे अधिक तो नहीं होता होगा, ठीक। साइंस कहता है इतने से अधिक नहीं होगा, ठीक है। यानी कि नॉर्मली 2 उंगली के बराबर, ठीक है, इतना बड़ा इसमें छिद्र होता है। अब इसके थ्रू से बच्चे को बाहर निकालना क्या आसान होता है? नहीं, ये सारा सर गड़बड़ होता है। अब बताइए, इतने छोटे छिद्र से क्या बच्चा बाहर आ जाएगा? नहीं आ सकता, लेकिन आता है ना। लेकिन क्या होता है? आता है। तो बताइए क्या ये छिद्र उस टाइम बड़ा क्यों हो जाता है? कुछ तो रीजन होता होगा, सोचिए। तो वहां पर होता है रिलैक्सिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन? रिलैक्सिन। यही रिलैक्सिन हार्मोन क्या करता है? इस वेजाइना को बड़ा कर देता है, फैला देता है। वहां की मसल्स को फैलाने का कार्य किसका होता है? रिलैक्सिन हार्मोन का ही होता है। फैलाने का कार्य किसका होता है? रिलैक्सिन हार्मोन्स का। यही रिलैक्सिन हार्मोन्स इस वेजाइना को इसे फैलाता है और फैलाने के बाद बच्चा आसानी के साथ बाहर आ जाता है। लेकिन यह पाया कैसे जाएगा? जब इसकी मात्रा आपके बॉडी में कम हो जाती है तभी होता है सिजेरियन, यानी पेट को चीरना पड़ता है। कम क्यों होता है? तो देखिए, जिंक और आयरन, ये 2 तत्व ऐसे हैं जिनकी आपके बॉडी में कमी होगा तो ये रिलैक्सिन हार्मोन कम होगा। जब यह आपके शरीर में कूट कूट कर भरा है तो रिलैक्सिन हार्मोन ज्यादा होगा। जब ये कम रहेगा तो रिलैक्सिन हार्मोन भी कम रहेगा। जब ये आपके शरीर में पर्याप्त मात्रा में बना रहेगा तो रिलैक्सिन हार्मोन भी ज्यादा रहेगा। और जब रिलैक्सिन हार्मोन ज्यादा रहेगा तो नॉर्मल डिलीवरी कन्फर्म है। जब रिलैक्सिन हार्मोन कम रहेगा तो नॉर्मल डिलीवरी कन्फर्म नहीं है, वो फैलाएगा ही नहीं। जो वेजाइना का द्वार है, मुख है, वो फैलेगा ही नहीं। और जब फैलेगा नहीं तो बच्चा का नॉर्मल डिलीवरी कभी हो ही नहीं सकता। तो यही मेन रीजन है रिलैक्सिन हार्मोन। क्लियर? यदि आपका कोई डाउट है तो आप हमको बेहिचक कमेंट करिए, ठीक, इस चीज़ से रिलेटेड चीज़ से, उसके बारे में आपको हम बताएंगे जरूर, ठीक है। या तो कमेंट कर देंगे या तो उसका एक वीडियो ही अपलोड कर देंगे। तो उम्मीद होगी कि यह सब समझ में आ रहा है। इसमें एक चीज़ और समझिए कि जो औरत गर्भवती है उसे अधिकतर वर्क करना चाहिए, अपने शरीर पर लोड देना चाहिए, लेकिन इतना लोड नहीं कि मतलब कि बच्चे का खराब हो जाए। आपके शरीर पर वर्क होना चाहिए। आपको अपने शरीर में बैठना नहीं है, अधिकतर सोना नहीं है। आपको ज़्यादा बैठ गई, सो गई तो आपको प्रॉब्लम होगा। यदि आप नॉर्मली काम जैसे कपड़ा पसारना, कपड़ा बैठकर, जो बैठकर काम हो सकता है, झाड़ू लगाना, ठीक, कपड़ा खींचना, बैठकर तो अपने नल का जो टोटी होता है, जो भी होता है, उसे चालू कर लीजिए और उसके बाद अपना कपड़ा खींच लीजिए। इतना तो नॉर्मली काम कर सकती हैं। लेकिन देखिए कुछ औरतें ऐसा होती हैं, कहती वो मैं तो कर ही नहीं सकती, वही ससुरी बकलोल हो जाती हैं। वही मेन दिक्कत हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि वो जब इस चीज़ों को करती है, ऐसे करती है कि मैं कर भी नहीं करूँगी, मैं ये नहीं करूँगी, मैं वो नहीं करूँगी, बाद में उसका करना पड़ता है सिजेरियन। अधिकतर केसेस में आपने देखा होगा कि ऐसा होता है। जो औरत की कमज़ोर होती है, देखिएगा वो कभी मतलब कि उसका नॉर्मल हो जाता है। आज कभी देखे हैं कि जो रोड पर रहते हैं, जो मांग कर खाते हैं, उनके बच्चे जो होते हैं कभी सिजेरियन होते हैं? कभी नहीं। उनके बच्चे नॉर्मल होते हैं, क्योंकि वो अपने गर्भ से भी रहती है तो चलती रहती है, काम करती रहती है, दौड़ती रहती है, कुछ ना तो कुछ करती रहती है, जिसके वजह से उसका नॉर्मल डिलीवरी तय रहता है। अब जो घर में बैठकर चुपचाप खाती हैं, बैठकर अरे बबुआ अच्छा है, ठीक है,
ओ माय गॉड, ठीक है, लो पेट निकल है, खा रहे, कोचर के खा रही, ठीक, अब बेड पर सुतल है, क्या होगा? सिजेरियन होगा। अधिकतर केसेस में ऐसा ही देखा गया है, जो बैठ के खाती हैं सब उनका सिजेरियन होता है, और जो मतलब कि वर्क करती रहती हैं उनका नॉर्मल होता है। शहरों में देख लीजिए, अधिकतर शहरों में देखिए सिजेरियन ही होता है। गांव के लोगों का तो जानबूझ कर सिजेरियन कर दिया जाता है। गांव की औरतें बहुत मजबूत होती हैं, गर्भ ऐसे निकला रहेगा फिर भी वो मतलब कि घर पर मतलब कि वो उपले जो होते हैं ना, गोबर के उपले, वो पाथती रहती हैं, इससे बनाती रहती हैं। वो अपने शरीर को वर्क कभी भी रेस्ट नहीं देती हैं, सब काम करती रहती हैं सब, और उसकी वजह से होता है नॉर्मल डिलीवरी। तो उम्मीद होगा कि आपको भी क्या करना है, ठीक है। और लड़के सबको खासकर कहेंगे, आपकी औरत जब ज़्यादा पेट से उसको करने का इच्छा नहीं तो थोड़ा आप भी कर दीजिए, ठीक है। कपड़ा उसको खींचने का मतलब कि कपड़ा तो खींचे सकती है, उस नल नहीं चला सकती, जिनके अगर व्यवस्था नहीं है वो थोड़ा लड़के हैं तो नल चला दें। छत पर नहीं चढ़ सकती तो छत पर आपको ये जगह थोड़ा बहुत पानी कपड़े को पसार देना चाहिए। तो लड़कों सबकी भी जिम्मेवारियाँ होती हैं, क्योंकि वो बच्चा जो पल रहा है, जो लड़की का हस्बैंड है, जो औरत का हस्बैंड है, उसकी ये मतलब कि ये चीज़ें करना चाहिए, क्योंकि उसका कर्तव्य है। क्या बस औरत को ही कर्तव्य है इस चीज़ करने का? वो आप मतलब कि आप बस आप पिता बनने वाले हैं, आपको कोई टेंशन ही नहीं। पिता का इतना फर्ज होता है, अब पिता इस फर्ज को निभाता भी, इस बातों को हम समझते भी हैं, ठीक है। आप लड़के होंगे, जो पिता बनने वाला होगा उसको देखिएगा दिमाग में कितना टेंशन रहता है कि यार हमारे बीवी को कुछ मत हो जाए, हमारे बच्चे को कुछ मत हो जाए, ठीक। तो चलिए, हम आज के लिए बस इतना ही रखेंगे और कल मिलेंगे इसी के साथ एक नए वीडियो में। तो धन्यवाद।